करें 6-6 महीने 8-8 महीने से नेट जेआरएफ की स्कॉलरशिप और फेलोशिप रुकी हुई है। क्या ये वाकई सच्चाई है? और आप लोग नेट की भी स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात करें कि भाई जेआरएफ के बराबर कर दीजिए, 8 या 9 हज़ार शायद नेट की स्कॉलरशिप मिल रही है। हाँ, आपको बताएं कि जो नेट की स्कॉलरशिप हम लोग को मिल रही है 1.5 दशक से मिल रही है 8,000 ही, अब जेआरएफ वालों की मतलब 35-40 हज़ार हो गई, तो इसलिए 36 हज़ार। तो हम लोग आपके माध्यम सरकार से कई बार हम लोगों ने बात रखने की कोशिश किया है और हम कुलपति से भी निवेदन किए हैं कि भाई जब महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, हर फंड बढ़े, तो नेट के छात्रों के साथ ही आप दोयम दर्जे का व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? नेट वालों को केवल 8,000 1.5 दशक हो गए, 5 से 8 हुआ था, उसके बाद आज तक बढ़ा नहीं है। जेआरएफ वालों के निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये छात्रों के साथ दो तरह का व्यवहार करेंगे तो इससे एक उच्च और गुणवत्ता युक्त शोध कैसे हो पाएगा जब छात्र 8,000 में क्या खाएगा क्या नहाएगा? 4,000 रुपया तो उसका मेस मनी आता होगा। आप महंगाई देख रहे हैं, अगर 50 रुपये 100 रुपये डाइट अगर खाने का है तो 4,000 5,000 तो उसके खाने का चार्ज हो गया। उसमें क्या वो पढ़ेगा और क्या रहेगा क्या नहाएगा? तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब आप उच्च गुणवत्ता युक्त शोध की बात करते हैं तो उसमें संसाधन मुहैया कराए और सरकार इस दिशा में काम करेगी। हम लोग की उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे जेआरएफ उन्होंने दिया है तो नेट वालों को भी देगा। हमारे कुलपति जी ने भी अच्छी पहल की है कि हम अलग से अपने फंड से छात्रों को देंगे स्कॉलरशिप, इसके हम लोग स्वागत करेंगे। और कुछ समस्याएं हैं फेलोशिप को लेकर, बाकी चीज़ें ठीक है। इस तरह की समस्याएं अभी सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार के 7 साल हो गए हैं, तो सरकार की तरफ से जब आप लोग इस तरह से बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि खुद यूपी के प्रभारी हैं और लगातार बनारस और यूपी में घूम रहे हैं, क्या आप लोगों की उनसे कोई बातचीत इस दौरान हुई है शिक्षा मंत्री से या उनके प्रतिनिधियों से? अगर बातचीत हुई तो क्या उधर से रिस्पॉन्स? जैसे हमारा प्रतिनिधि, मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ इसका प्रतिनिधि कुलपति होता है और हम लोगों की जवाबदेही अपने कुलपति के प्रति होती है, तो हम लोगों ने अपनी बात कुलपति को रखा है। कुलपति थ्रू चैनल प्रॉपर माध्यमों से अपनी बातचीत किए हैं सरकार के लोगों से और सरकार ने आश्वासन दिया है इस पर जल्द ही उन लोग निर्णय लेंगे और हम लोग समय समय अपनी बात रखते रहे और रखते रहेंगे। और हम लोग अभी जो अब आपको बताएं कि ये हम लोगों का विश्वविद्यालय जो है किस तरह से मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जांच शुल्क बढ़ गई थी, हम लोगों ने अपनी बात रखी तरीके से जाके और कुलपति जी ने उस पर, बिरला के ही लोग थे, आपको बताऊं बिरला की बात कर रहे थे, तो बिरला के लोग न केवल अपने बारे में सोचते हैं बल्कि जन के भी बारे में सोचते हैं, लोग के बारे में सोचते हैं। जब किसी के साथ कोई गलत होता है तो बिरला का छात्र खड़ा होता है, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे तमाम संस्था इंस्टीट्यूट्स हैं, IT वालों ने इंजीनियर बना दिया, मेडिकल वालों ने डॉक्टर बना दिया, MBA वालों ने कारपोरेटर बना दिया, तो लोक हित में लड़ने वाले लोग कौन बनाएगा? तो बिरला छात्रावास और कला संकाय के लोग और सामाजिक विज्ञान संकाय के लोग बनाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर की फैक्ट्री है तो नेता फैक्ट्री कहाँ से बनेगी? वो बिरला छात्रावास देता है, नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, मुद्दों पर ज्वलंत तरीके से बात रखने का मादा किसी में है तो बिरला के लोगों में रहता है। BHU और बिरला के जब छात्रों से जब भी बातचीत होती है तो एक चीज़ बड़ी बेहतरीन चीज़ सामने आती है, वो ये है कि पार्टी सरकारों से इतर ये तमाम लोग जब छात्रों की बातचीत करते हैं और छात्रों के जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। इन्होंने कहा कि हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, राजनीतिज्ञ उसको भी सोचने की आवश्यकता है। किस दिशा में बढ़ रहा है भारतीय समाज और क्या चिंताएं आप जैसे युवाओं की? युवाओं जैसे राष्ट्र हित में समाज बढ़ रहा है। क्या चाहते हैं आप जैसे जो युवा हैं, सरकारों से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोगों को युवा शक्ति को रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले और यही चाहते हैं। हाँ, क्या रहेगा, क्या है आप जैसे युवाओं का, बिरला के छात्रों का, BHU के छात्रों का, क्या चाहते हैं सरकार से? मुख्यमंत्री या जो भी सरकार बने उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, वर्तमान में मैं अभी यहाँ से PhD कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग का जो PhD में स्कॉलरशिप मिलता है वो 8,000 रुपये है, इसको बढ़ा दी जाए, क्योंकि हम लोग को रिसर्च में खर्चा पड़ता है जो कि 8,000 से पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः मैं अपने निवेदन करता हूँ BHU प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से कि इस पर कुछ संज्ञान ले और इस पर ध्यान दें। तो ये BHU और बिरला के छात्र हैं। बिरला की भी कहानी सुनी, दिल्ली में जो कहानियाँ चलती उन्होंने कहा इसके इतर बिरला का छात्र जब भी समाज को, राजनीति को, जिसको भी ज़रूरत होती है तो बिरला का छात्र खड़ा होता है और आवाज़ उठाता है, लोकतांत्रिक ढंग से उठाता है। इन्होंने ये भी इस चीज़ पर बड़ा जोर देकर कहा। अब खैर ये तमाम लोग हैं, इनके अपने अपने मुद्दे हैं।